हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा डे 26 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज। जो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 41। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव रिटर्न करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ 1 यूज करनी है। मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि हमें रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन नम्स। कि क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि नम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉजिटिव इंटीजर में 0, 1 और 2 है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि हमारे नम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो है 3। और अगर हम सेकेंड इंडेक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 है बट 2 पूरी नम्स में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो 2 एक ऐसा नंबर हो गया जो नम्स के अंदर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें फाइंड करना है। ऐसे ही जब हम एग्जाम्पल 3 में देखते हैं तो हमें पता चलता है 1 एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि मिसिंग है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बिग ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचते हैं तो हम सेट्स का यूज कर सकते हैं। सेट्स के अंदर वो यूनिक वैल्यूज़ ही प्रेजेंट रखेंगे और फिर हम सेट में 1 बाय 1 जाके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर्स जाके और चेक कर लेंगे कि क्या सेट के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। और अगर नहीं है तो हमें आंसर रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे जो हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी और हमें वो नहीं चाहिए, हमें बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही मज़ेदार से मैं अप्रोच लेके आते हैं। अगर ये है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज़ हम कर सकते हैं। हमें पता है पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 आना चाहिए एरे में। ऐसे मतलब ऐसे ही कंटिन्यूसली ऐसे आएंगे नंबर्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्वैप कर सकते हैं चीज़ों को। मुझे चाहिए कि जो 1 है वो कौन से इंडेक्स पे आएगा। जो 1 है वो 0th इंडेक्स पे आना चाहिए, 2 है वो 1th इंडेक्स पे होना चाहिए। मतलब हम उनको आगे पीछे तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस लास्ट में आउटपुट रिटर्न करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर मान लो हम उस नंबर को करेक्ट, मतलब हर एक जो एन की जो करेक्ट पोजीशन है वो क्या है, n-1th इंडेक्स उसकी करेक्ट पोजीशन है। तो हम ऐसे इनको स्वैप कर लेंगे। स्वैप करने के बाद में हम बाद में लास्ट में एक लूप लगा के चेक कर लेंगे कि क्या जो हमारा मान लो ith इंडेक्स है उसके ऊपर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो i+1 है या नहीं। क्योंकि हमने यही तो लॉजिक लगाया, जो n है उसका करेक्ट इंडेक्स है n-1। तो ऐसे अगर i के ऊपर को हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर वहाँ पे i+1th वैल्यू प्रेजेंट है तो ठीक है, अदरवाइज वही आंसर है। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा मैं कोड लिख लेती हूँ। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को रिपोज करके दोबारा से देख सकते हो। आई थिंक बहुत ही मतलब ईजी सी ही अप्रोच है, बट हाँ इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो सबसे पहले हम n ले लेंगे और i हम 0 ले लेते हैं। और जैसा कि अगर हम वाइल लूप लगाते हैं तो वाइल लूप के तो एक ही कंडीशन मिलेंगी जब तक i से छोटा है। अब हम निकालेंगे कि करेक्ट उसका इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू है उसका करेक्ट इंडेक्स कौन सा होगा। अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि nth का करेक्ट कौन सा होगा, n-1th जो उसका है करेक्ट वो होगा। कि तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो उसकी वैल्यू है उससे जो -1 एक इंडेक्स है वो उसकी करेक्ट वैल्यू होगी। अब ये तो हमने निकाल लिया करेक्ट वैल्यू। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट वैल्यू पे है या नहीं। तो उसके लिए हमें 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली तो क्या होगी, वो 1 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम देखेंगे कि वो i की वैल्यू है वो 1 से छोटी या फिर उसके बराबर है और वो लेस देन n भी होनी चाहिए। एक और कंडीशन हम चेक करेंगे, एंड करके हम चेक करने वाले हैं। हम चेक करेंगे कि अगर जो नम्स अगर वो अपनी सही जगह पे नहीं है, इज़ नॉट इक्वल्स टू जो उसकी करेक्ट वैल्यू है उसके ऊपर नहीं है, तो हम स्वैप कर देंगे इन द सेंस उन दोनों को अदल बदल कर देंगे। जिस इंडेक्स पे मेन वैल्यू को होना चाहिए उस इंडेक्स पे उसको रख देंगे। तो नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ करेक्ट को हम स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे कर देंगे, नम्स ऑफ
करेक्ट और नम्स ऑफ आई। पाइथन में स्वैप करने का बहुत ही ईजी सा तरीका है। लाइक आपको बाद में मान लो मैंने नम्स ऑफ आई को मैंने बना दिया नम्स ऑफ करेक्ट और नम्स ऑफ करेक्ट को क्या बना दिया नम्स ऑफ आई। ये मतलब स्वैप करने का ही तरीका है, इसका सिंटैक्स ये है। अब हम एल्स की बात कर लेते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई इट मीन्स या तो ये सही है कि वो करेक्ट पोजीशन पे है, फिर तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, या फिर ऐसा हो गया कि जो नम्स ऑफ आई है वो कुछ नेगेटिव नंबर है या जीरो है, तो वहाँ पे हमें तो सिर्फ पॉजिटिव देखना है, तो उस चीज़ में हम सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे, आई को क्या कर देंगे ++1 कर देंगे। अब जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारे सारे जो स्वैप थिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। लाइक जहाँ पे हमें जो भी मान लो n नंबर है वो n-1th इंडेक्स पे प्रेजेंट मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो वो हमें अब मिल जाएगा वो फॉर i इन रेंज ऑफ n। और हम क्या करेंगे, कंडीशन जो मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको समझाई थी कि ith इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, i+1th इंडेक्स होना चाहिए। अब हम चेक क्या करेंगे कि नम्स ऑफ i अगर नॉट इक्वल्स टू i+1 है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे i+1, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए। और अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब पूरा हमने चेक कर लिया और सब अपनी जगह पे प्रेजेंट है, तो जैसा कि लाइक पहले हमारे इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में हुआ है कि 3 आंसर आया है, तो अगर ये नहीं है तो इट मीन्स n+1 जो आंसर होगा। जब मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये सबमिट हो जा रहा है, और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(1) ही है। अब एक बार मैं इसका ड्राई रन और कर देती हूँ ताकि ये और अच्छे से आपको अप्रोच क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में भी ईजी रहे। हम इसी के ऊपर ही इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें आई लेना है। आई हमारा 0 है फिलहाल, आई इज़ लेस देन n है, हाँ लेस देन n है। उसकी आई के जो करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, नम्स ऑफ 0 है 1। अब 1 - 1 मतलब जो करेक्ट पोजीशन है वो 0 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इफ़ जो 1 है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। अब नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 1 है फिलहाल तो अब हम करेक्ट हमारा कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, 0th इंडेक्स पे होना चाहिए, और वो 0th इंडेक्स पे ही है। तो फिर भी हम एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई कितना है 1 और लेस देन इक्वल्स टू n है, हाँ ये तो ट्रू हो गया। अब एंड वाली कंडीशन कौन सी हो गई कि नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ करेक्ट, बट ये तो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है तो ये वैल्यू फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी और आई हमारा 1 हो जाएगा। अब जो हमारा नम्स ऑफ आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब वो जो करेक्ट पोजीशन है उसकी वो होनी चाहिए 1। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू n कितना है 3 है। और जब हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन अपने करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं, तो हमें पता है कि ये करेक्ट पोजीशन पे है, तो ये फिर से यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से हमारा लूप रन नहीं करेगा और आई कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा 2। अब नम्स ऑफ आई कितना है, नम्स ऑफ आई है हमारा 0। या ध्यान से सुनना, यहाँ पे करेक्ट पोजीशन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 की करेक्ट पोजीशन हमारी -1 पे होनी चाहिए, तो -1। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0 कितना है, आई है कितना है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब कि अब तो आगे तो ये भी यहाँ पे भी वाइल लूप नहीं चलेगा, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, आई हमारा आपकी बार कितना हो जाएगा 3। अब जैसे ही 3 होगा तो वाइल वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो मतलब लूप ख़त्म हो गया, मतलब कि जो हमने कुछ भी स्वैप नहीं किया है, क्योंकि सारी कंडीशन एक बार जैसे फर्स्ट में 2 बार तो जो लास्ट वाले वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे थे, और जब 0 हम लाइक लास्ट इंडेक्स पे आए तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वाइल लूप ख़त्म हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे नीचे वाले में। अब फिर से i इक्वल्स टू 0, अब i इक्वल्स टू 0, नम्स ऑफ 0 कितना है 1 है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो ये तो फॉल्स हो गया, मतलब कि ये तो नहीं है। अब i इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे। अब जो ये क्या करेगा, नम्स ऑफ
आई मतलब कि 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ पे भी हमें आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे। अब जो आई इक्वल्स टू 2 पे क्या है, जीरो वैल्यू है, जीरो इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ट्रू हो गई। तो यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, आई प्लस 1, मतलब कि जो हमारा आंसर क्या होगा वो होगा 3, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार जो दूसरे टेस्ट केसेज जो उन्हें लेके आप ड्राई रन करके देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी DSE प्रॉब्लम ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।